भेड़िया वर्सेस बेताल का इंतजार सबको था और वो हमें मिला भी, जो कि काफी बवाल था। लेकिन पीके यादव का ये स्टेटमेंट कि भेड़िया और बेताल की खानदानी दुश्मनी है, ये हमें बहुत कुछ बताता है मैडॉक हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर इनके जो लोर होने वाले हैं उसके बारे में, जिसके वजह से भेड़िया 2 की कहानी और कैसे ये दुश्मनी खत्म होगी वो तक हमें समझ आता है। या फिर ऐसा कहो कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वो स्टोरी क्रैक कर ली है, क्योंकि मेरी थ्योरी से आप ना सिर्फ भेड़िया और बेताल की दुश्मनी के ओरिजिन के बारे में समझोगे, बल्कि ये भी जानोगे कि आखिर क्यों ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। साथ में आप ये भी जानोगे कि ये दोनों जब एक दूसरे का खून पी लेते हैं तो वो इतने पावरफुल कैसे बन जाते हैं। और इस वीडियो के अंदर हम थामा मूवी से रिलेटेड कुछ माइनर स्पॉयलर्स के बारे में भी बात करेंगे। तो अगर तुमने अभी तक थामा नहीं देखा है तो उसको देखकर आना, ताकि वीडियो को अच्छे से एंजॉय कर पाओ, या फिर स्पॉयलर से अगर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है और सिर्फ मजेदार थ्योरी में इंटरेस्टेड हो तो आगे बढ़ सकते हो। तो भाइयों, अब तक हमें लगता था कि भेड़िया सिर्फ एक ही है, लेकिन अब लगता है कि उसका भी एक क्लैन होगा, बिल्कुल बेतालों की तरह। तभी तो उनकी राइवलरी सेंस बनाएगी, वरना एक भेड़िया वर्सेस बेतालों की फौज कोई सेंस नहीं बनाता। वैसे भी भेड़िया मूवी में ये एस्टैब्लिश हो चुका है कि विषाणु या फिर भेड़िया भी बेताल के जैसे ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर सकता है, जैसे अपना भास्कर हुआ था। तो ये बात भी साफ है कि उनकी तादाद भी बहुत होगी। अब बात करें कि वो जानी दुश्मन कैसे बने, तो मेरे भाई, भेड़िया जंगल का प्रोटेक्टर है और बेताल उनके ही एरिया में रहता है। बेताल को भले ही इंसान की रक्षा करने के लिए बनाया गया था, लेकिन उन्होंने बाद में इंसानों को ही मारना शुरू कर दिया, जो कि प्रकृति के नेचुरल ऑर्डर के खिलाफ था और वो उसको बिगाड़ रहा था। और उसी समय से भेड़िया और बेताल की जानी दुश्मनी शुरू हो गई। पर समय के साथ जिन इंसानों को भेड़िया ने प्रकृति का पार्ट समझकर बचाया था, वही इंसान उनके प्रकृति के लिए खतरा बन गए और इसीलिए भेड़िया इंसानों के अगेंस्ट जाने लगे, जैसा कि हमें भेड़िया मूवी के अंदर देखने को मिला। वहीं बात करें बेतालों की, तो जब इंडिया के आजादी के समय उन लोगों ने इंसानों को एक दूसरे को मारते हुए देखा, तब उन्हें समझ आया कि इंसान उनसे भी बड़े दरिंदे बन चुके हैं और ये उनके लिए आईने में देखने जैसा था। उन्हें उस वक्त लगा कि जिन बुरे लोगों को मारकर हम अच्छा कर रहे थे, उनमें और बाकियों में कोई अंतर ही नहीं, क्योंकि इंसानों का खून में अब बुराई है, इसीलिए वो उसको नहीं पिएंगे। जबकि यक्षासन, जो कि सबसे पुराना बेताल था और उस वक्त का थामा था, वो इस चीज से अग्री नहीं करता था और इंसानों का खून पीना चाहता था, इसीलिए उसको कैद कर दिया गया था 100 सालों के लिए। अब यहाँ पर मैं एक थ्योरी देना चाहूंगा कि जैसे देवी माँ ने बेताल को बनाया था, वैसे विषाणु की ओरिजिन भी किसी देवी देवता से होगा, या फिर हो सकता है कि सेम देवी माँ ने उन्हें बनाया हो। जहाँ बेताल के पास दिल नहीं है इसीलिए वो इमॉर्टल है, वहीं भेड़िया असल में वुल्वरीन के जैसे लंबे समय तक जिंदा रह सकता है, क्योंकि हमने देखा कि अनिका 100 सालों में सिर्फ बच्ची से एक जवान लड़की तक ही बनी थी, ना कि बूढ़ी हुई थी, और ना ही उसका एज रुक गया था। इसके अलावा वो मर भी सकती है, जिसका मतलब ये हुआ कि भेड़िया को मारा जा सकता है। सो अभी के लिए हम मान सकते हैं कि बेताल में एक डेथ एनर्जी होती है जो उनको मरने के बाद आती है, वहीं भेड़िया के पास एक लाइफ एनर्जी होती है जो कि एक इंसान के विषाणु बनने के बाद आती है, जिसकी वजह से जब एक भेड़िया किसी बेताल का खून टेस्ट करता है तो वो 10 गुना ज्यादा पावरफुल और वाइल्ड बन जाता है कुछ समय के लिए। ठीक वैसे ही जैसे हमें थामा मूवी के अंदर देखने को मिला। आपने नोटिस किया होगा कि आलोक का खून चखने के बाद से अपना भास्कर भेड़िया 2 पैरों में खड़ा होकर इतना पावरफुल हो गया था कि आलोक को कुत्ते की तरह मार रहा था, लेकिन जैसे ही मूवी की एंडिंग आई तो वो वापस से 4 पैरों में दौड़ रहा था, जैसे कि वो पहले दौड़ता था, क्योंकि बेताल का खून का असर खत्म हो गया था। अब पीके यादव ने ये तो कहा था कि भेड़िया को बेताल का खून चाहिए, पर यह नहीं बताया था कि बेताल को भी भेड़िया का खून चाहिए, क्योंकि उससे वो लोग भी पावरफुल हो सकते हैं, जो कि मेरे लाइफ एंड डेथ एनर्जी वाले बात को सपोर्ट करता है, जहां उन दोनों का खून मिक्स होते ही वो लोग को एक पावर अप मिलता है। हो सकता है कि यक्षासन जैसे और भी बेताल होंगे जो कि पावर के लालच में भेड़िया को टारगेट करना शुरू कर दिए होंगे पास्ट में, जिस वजह से इन लोगों के बीच में जंग छिड़ गई और काफी सारे बेताल और भेड़िया मारे गए, जिसकी वजह से उनकी तादाद कम हो गई, जो कि काफी सिंबॉलिक वे में पीके यादव की बात को एक्सप्लेन भी करता है, जहां उसने ये कहा था कि भेड़िया हम बेतालों की खानदानी दुश्मन है और वो हमारा खून पीना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप देखो तो ये घर घर की बात है, जहां रिश्तेदार पावर यानी कि प्रॉपर्टी के लिए अपने ही खानदान वालों का खून चूसते हैं, मेटाफोरिकली, बट मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में ये लिटरली है, जिससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि भेड़िया और बेताल एक ही खानदान यानी कि एक ही देवी के आशीर्वाद से जन्मे हो, और भले ही अभी तक इनकी जानी दुश्मनी चल रही हो, पर असली ताकत एकता में है, यानी कि एक साथ काम करने में, जो कि हमें आगे जाकर देखने को मिलेगा भी। अब हमें ये तो पता है कि बेतालों का लीडर यानी कि थामा आलोक है, पर अपना भास्कर अभी तक विषाणु के सरदार यानी कि अल्फा भेड़िया से नहीं मिला है, जो कि पॉसिबल प्लॉट हो सकता है भेड़िया 2
का, जहां जो अल्फा भेड़िया होगा वो इंसानों की अगेंस्ट फुल फ्लेश्ड वॉर करने का सोच रहा होगा, क्योंकि इंसान अब लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन अपना भास्कर उनको रोकेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स सारे इंसान बुरे नहीं हैं, बल्कि कुछ लालची इंसान बुरे हैं, तो उनकी सजा पूरे मानव जाति को क्यों दी जाए। और शायद तक यहीं पर थामा भास्कर की मदद करे, अपना खून देकर या उसके साथ अपने आर्मी को भेजकर, ताकि भास्कर भेड़िया आर्मी को रोक सके। ये काफी आयरॉनिक भी होगा, क्योंकि जहां भेड़िया और बेताल की दुश्मनी के शुरू होने का कारण यही था कि बेताल इंसानों को मारकर उनका खून पी रहे थे, और वही प्रेजेंट टाइम में वो इंसानों को बचाएंगे भेड़िया आर्मी से, जिनको बनाया गया था पहले इंसानों को ही बचाने के लिए, या फिर कहें प्रकृति को बचाने के लिए। जो कि इन दोनों ही क्लैन है उनके इवोल्यूशन को दिखाएगा, जहां पर एक क्लैन बुरा से अच्छा बना, वहीं अब एक दूसरा क्लैन है जो कि अच्छा से बुरा बन रहा है, और उसको रोकेगा अपना हीरो यानी कि भास्कर। अब अगर हम भास्कर की बात करें, तो जब भास्कर अल्फा भेड़िया को हरा देगा तो वो बनेगा नया अल्फा भेड़िया, जो अपने तरीके से लाठी लोगों से डील करेगा और बेताल के साथ शांति समझौता करेगा, क्योंकि महायुद्ध में इन दोनों को साथ में आकर बड़े विपत्ति को रोकना है, जिसका बीच इस मूवी के एंड में बो दिया गया है। और ये बात भी हमें बता दिया गया है कि अगर ये दोनों एक दूसरे को खून दें तो भैया ये दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं। अब हम लोगों ने भेड़िया के पावर को और उसके वाइल्डनेस को तो देख लिया, बट थामा क्या कर सकता है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। देखा जाए तो बेताल को रक्त बीज जैसे शैतान को रोकने के लिए बनाया गया था, वहीं बात करें विषाणु की तो उनको नेचर में बैलेंस बनाए रखने के लिए बनाया गया था। लेकिन समय के साथ दोनों के दुश्मन बदल गए, विषाणु के लिए इंसान ही दुश्मन बन गए जो प्रकृति का हिस्सा थे, वहीं बेताल जो इंसान की रक्षा करने के लिए बने थे वो इंसानों को ही मारने लगे यक्षासन जैसे लीडर के वजह से। लेकिन अब समय बदल रहा है, जहां इन दोनों को अब ऐसे दुश्मनों के अलावा सरकटा जैसे शैतानों को भी रोकना होगा। स्त्री 2 में हमने ऑलरेडी देख लिया है कि कैसे एक सरकटा को रोकने के लिए स्त्री को वापस आना पड़ा था, क्योंकि वो उसकी कहानी से जुड़ी थी। पर अब की बार जो सरकटा हमें देखने को मिल रहा है वो पुराना वाला नहीं होगा, बल्कि उसका एक अपग्रेडेड वर्जन है। भले ही स्त्री ने उसके रेल में मौजूद सारे फीमेल सोल्स को आजाद कर दिया था, पर उसने सिर्फ उस सरकटा को मारा जिसकी कहानी से वो जुड़ी हुई थी। अभी जो सरकटा दिख रहा है वो एकदम अलग शैतान है, जिसका लोर हमें शायद बाद में पता चले। क्योंकि भाई तुम ही बताओ, अगर मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का महायुद्ध एक बदले की कहानी हो तो क्या वो तुम्हें पसंद आएगा? क्योंकि अभी तक जितने भी कहानी इस यूनिवर्स के अंदर आए हैं उसमें काफी ज्यादा डीप मैसेज और हिडन लेयर्स रहे हैं, जैसे कि स्त्री में औरतों की रेस्पेक्ट करना, भेड़िया में नेचर की रेस्पेक्ट करना, और वहीं बात करें मुंजिया की तो भाई उसका विलन तो पेट्रियार्की को रिप्रेजेंट करता था, जो समझता था कि मर्दों को किसी भी चीज के लिए कंसेंट की जरूरत नहीं होती है। देखा जाए तो इन लोगों ने काफी अच्छे तरीके से ना सिर्फ कहानी को लिखा है बल्कि उसको एंटरटेनमेंट के साथ लाया है, जो कि एक डीप मैसेज भी रखता है, जिससे तुम समझ ही सकते हो कि आखिर क्यों मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स इतना चल रहा है और ये लोगों को पसंद आ रहा है, जहां पर हीरोज और जो कहानी की थीम रहती है वो एक बहुत ही अच्छा मॉरल कैरी करती है। तो ऐसे में सरकटा से भी जुड़ा हुआ ऐसा ही एक कोई कहानी या लोर होगा जो कि हमें आगे जाके पता चलेगा। अब सरकटा ने कैसे यक्षासन को आजाद किया इसके ऊपर हम अपने एंडिंग एक्सप्लेन वाली वीडियो में बात करेंगे। तब तक आपके मन में अगर कोई सवाल है थामा मूवी से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसको अपने आने वाली वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और अगर आप उसको मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही मजेदार वीडियोस लाते रहते हैं।